ठीक है, सही है, बाकी सब सही है। वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना। देखिए आपके कंप्यूटर में कितना जीबी रैम है, 6 जीबी का आपका कंप्यूटर में रैम है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने स्लॉट का यूज किया गया होगा। 6 जीबी जैसे कोई रैम बोला तो उसके लिए हमारा 2 गो स्लॉट का यूज किया गया होगा। क्यों, रैम जो होता है रैम होता है 2 जीबी का, 4 जीबी का, 6 जीबी का, ऐसा होता है। 6 जीबी का, सॉरी 2 जीबी का, 4 जीबी का, 8 जीबी का होता है, 6 जीबी का नहीं होता है। ठीक है, 2 के पावर 0 मतलब क्या 1, यानी 1 जीबी का रैम हो सकता है, यानी 1 जीबी का मेमोरी हो सकता है, 1 जीबी का आपका मेमोरी कार्ड हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ जरा समझिएगा कि अब कई लोग फाइट करते हैं, ऐसे फाइट करते हैं कि जो है हमारा मेरा फ़ोन में है ना। चलिए फ़ोन का भी थोड़ा स्किप करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि जो है कुछ लोग रैम नहीं समझ पाते हैं और स्टोरेज डिवाइस के बारे में नहीं समझ पाते। ठीक है, तो देखिए रैम जो होता है टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, कुछ देर के लिए स्टोर किया फिर हट गया, ठीक है, खत्म हो गया इसमें से। और जहाँ परमानेंट स्टोर होता है ना, और स्टोरेज डिवाइस में होता है वो आपका हो सकता है क्या, तो आपका HDD हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, SSD हो सकता है ना, या फिर जो है आपका पेन ड्राइव हो सकता है, फिर मेमोरी हो सकता है, वहाँ पर जाकर स्टोर होगा। अच्छा एक चीज़ और, फ़ोन में कभी कभी क्या होता है ना कि 64, अच्छा क्या पूछे थे, रैम और रोम ना, रैम और रोम के बारे में। ठीक है, रैम रोम चलिए समझते हैं पहले। देखिए रैम और रोम कहाँ होता है पहले समझते हैं। ठीक है, रैम और रोम, रैम तो अलग से है, वो लगाया गया है उसमें, फोन में भी ऐसा लगाया, फोन में जो लगाया जाता है रैम लगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन अलग होगा, लेकिन रैम आपको लगाया गया है। अब समझते हैं रोम के बारे में, किसके बारे में, रोम आप लोग क्या समझते हो कि रोम का मतलब क्या, कि जहाँ पर स्टोरेज जो फोटो वीडियो रखा होगा ऐसे समझते होंगे आप लोग। नहीं, इस नया फोन लेने जाते हैं तो क्या समझते हैं कि रैम का मतलब कि स्पीड ज़्यादा चलेगा, इसे समझ लेते हैं, और रोम का मतलब क्या कि जो है वहाँ पर जाके जो है डेटा स्टोर होगा, मतलब जितना फोटो वीडियो कितना आएगा, यही समझते हैं। कैमरा से लग रहा है कि आपको जो है वो हट रहा है, फिंगरवा से कैमरा कुछ नहीं है। देखिए ऐसे आप लोग ऐसे ही समझते होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए जो आपका स्टोरेज 16 जीबी के दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ही रोम लगा होता है, उसके अंदर ही रोम लगा होता है। अब बोला रोम होता कुछ पहले ये तो बता दीजिए कि रोम कुछ होता है। देखिए रोम क्या होता है ना, कि आपको कंप्यूटर को ऑन होने के लिए या फिर आपको फ़ोन को ऑन करने के लिए, ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं डेटा रखा गया हो, कहीं ना कहीं प्रोग्राम करके रखा गया होगा। ठीक है, बायोस सेटिंग बनाया गया होगा। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट को करेंगे, जैसे आप करते हैं कोई चीज़ फ़ोन से हो या कंप्यूटर से हो, उसके लिए एक अलग से स्टोरेज बनाया गया होगा। ठीक है, उसको बोला जाता है रोम बोला जाता है। यानी कह लीजिए कि सिस्टम की जितने भी चीज़ें जो स्टोर होती है ना, कहाँ, रोम में रहती है। ठीक है, उसको आप छिड़कानी नहीं कर सकते, उसमें निकाल नहीं सकते। अभी भी नहीं आया, समझ में नहीं आया, चलिए फिर से समझाते थे। क्या है ना कि जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हैं आप, ठीक है, फ़ोन का पावर बटन प्रेस किए तो हमारा जो है स्क्रीन ऑन हो गया, कि भाई इसका भी तो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा, कि भाई पावर जैसी बटन प्रेस करेगा तो आप स्क्रीन ऑन होना, ठीक है, जल जाना, बल्ब जल जाना, ऐसा चीज़ है। तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम करके एक जगह पर रखा जाता है जिसका नाम है रोम। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? रोम नाम है। हाँ, जो सारे डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और सारा उसका सारा कहाँ डाला जाता है, कभी एक चीज़ समझिए। अच्छा, और जितना फोटोज वीडियो डाले कहाँ, स्टोरेज में जाएगा आपको। ठीक है, अब बोलिए कि भैया तो रोम कैसे हम पता करें कि रोम कैसे कितना दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, आप फ़ोन का भी ऑन कीजिएगा, फ़ोन में जाइए, सेटिंग में जाइएगा, स्टोरेज में जाइएगा। देखिए एक नया फ़ोन लीजिए आप, ठीक है, तो नया फ़ोन लेते हैं तो एक बात बताइए कि उसमें 64 जीबी दिया जाता है या 128 जीबी दिया जाता है ना। बोला जाता है 128 जीबी का आपका फ़ोन है ना, तो ज़रा देखिएगा तो उसमें 128 जीबी पूरा खाली है, नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ पहले से भरल होगा, होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ पहले से भरल होगा। वो क्या होता है, वो रोम होता है। क्या होता है, वो रोम का डेटा भरा होता है। समझिए, जैसे ये हमारा स्टोरेज डिवाइस फ़ोन में है, उसके अंदर इतना दूर में, समझिए छोटा सा इतना दूर में जगह बना लिया है कौन, रोम, जिसमें कहाँ किसका डेटा रहेगा, फ़ोन के इनपुट आउटपुट जो भी है काम करवाने का जो डेटा रहेगा कहाँ रहेगा, रोम में रहेगा। ठीक है, फ़ोन का सिस्टम का सारा, जैसे आपसे बोला जाए कि काम कीजिए फ़ोन को ना, फ़ोन में से सेटिंग ऐप जो है, एप्लीकेशन है, उसको डिलीट कर दे, कर पाइएगा कभी? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो रोम में है और उसमें जो छिड़कानी हम लोग की बस की बात नहीं, उसको डेवलपर लोग करते हैं, जो इसको बनाते हैं। ठीक है, उन लोग के लिए होता है, उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेटिंग को डिलीट करके दिखाइए तो कभी फ़ोन में से डिलीट हो जाएगा? नहीं होगा। तो बताइए, तो सेटिंग वहाँ कुछ ना कुछ MB का होगा, कुछ ना कुछ तो GB का होगा। इसलिए आप जब भी नया फ़ोन खरीदते हैं तो 64 GB का रहता है या 128 GB का रहता है, तो उसको होता क्या है कि उसी में जो है पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, पूरा जैसे लीजिएगा तो पूरा आपको खाली नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ भरा। एक काम कीजिए, फ़ोन को ना रीसेट कर दीजिए आप, ठीक है, पूरा डेटा क्लीन कर देखिएगा। तो जाकर स्टोरेज डिवाइस में जाके जाइए, सेटिंग में जाइए, स्टोरेज पे स्टोरेज सर्च कीजिए, वहाँ पर देखिए तो अभी भी जो आपका क्या पूरा खाली हो गया है, नहीं खाली हुआ होगा, हो गया होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डेटा जो है रोम में स्टोर है, और रोम कहाँ स्टोर है, एक स्टोरेज डिवाइस में ही फिट कर दिया अलग से। ठीक है, लेकिन हाँ कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में अलग से रोम होता है। ठीक है, अलग से रोम भी लगा होता है। ठीक है, बात आया समझ में? रोम, ठीक है, रोम तो समझ में आ गया। रैम अलग चीज़ हो गया, रैम तो जो है
जो पर जैसे अभी काम कर रहे हो टेम्प्रेरी डेटा जहाँ स्टोर होता है उसको रैम बोला जाता है, और रोम उसको बोला जाता है जिसमें पूरा सिस्टम का सारा डेटा रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट जितना भी सिस्टम का सारा प्रोग्रामिंग करके रखा गया वो कहाँ रखा होगा, रोम में रखा हो गया। जो फोटो वीडियो रखते हो कहाँ, स्टोरेज डिवाइस स्टोर में होता है। हालांकि स्टोरेज डिवाइस में ही हम लोग क्या कहते हैं, फोन में क्या कर दिया जाता है, अलग से रोम इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसलिए जब भी आप जो है पूरा स्टोरेज भी खाली करते हैं तभी हमारा पूरा नहीं होता खाली। बात आया समझ में ये चीज़? ठीक है, ऐसा होता है। और हार्ड डिस्क को अलग से लगाते हैं ना, बोले कि हार्ड डिस्क को भी अलग से लगाने की कैपेसिटी होती है उसकी। हाँ, वो तो कंपनी के ऊपर है ना, वो कंपनी जो है कैसा बनाता है वर्ड कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी वो कंपनी वाला बता के दिया कि भाई इतना तक इसमें लगाना, इससे ज़्यादा मत, नहीं तो जो है नहीं काम करा सही से। जैसे बैल है, बैल के जो है ऊपर इतना लाद दिया, इतना जो है गधा है इसके ऊपर जो कैपेसिटी कितना ज़्यादा नहीं लाद सकते आप, नहीं तो बैठ जाएगा। तो ऐसा इसमें भी है, वो कंपनी वाला चीज़ें है ना, कंपनी वाला कितना क्या देता है। रोम समझ में आ गया आप लोग को, रोम रैम, ठीक है। रैम रोम अभी भी नहीं समझ में आता, अभी फिर से एक बार बताते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो जहाँ बैठे हुए हैं टेम्परेरी डेटा है, आप जैसे उठ के चल जाइएगा, ठीक है। मैंने अभी जब बैठे उसको क्या बोलेंगे, रैम। रैम में आप लोग बैठे एक तरह से, फिर चले जाइए घरे, जाकर स्टोर हो जाइए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, आपको बैठने के लिए आपको चेयर लगाया गया है, पहले से इंस्टॉल्ड है कुछ चीज़ें। ये कहाँ पर इंस्टॉल होता है, बताइए, चेयर लगाया तो चेयर का भी तो कुछ ना कुछ जगह है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रोम बोलेंगे, पहले से जो है जगह लेकर रखा है। अगर जो हम यहाँ पर अगर चेयर ना लगा के रखे, जो है टेबल नहीं लगा के रखे, तो क्या बैठ पाइएगा, आप आइएगा मेरे पास, नहीं आ पाइएगा। इस तरह से जो है, जैसे आप क्या कीजिएगा, जैसे आपका फ़ोन जो है, हमारा फ़ोन का जितने भी सेटिंग वगैरह सारा चीज़ कहाँ रहता है, रोम में रहता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किसी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए, सारा चीज़ मैनेजमेंट करवाने के लिए कौन होते हैं, रोम जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कभी कभी देखिएगा आप लोग जो है फ़ोन कभी सुने होंगे कोई जो है कस्टम रोम डालना है, कस्टम रोम डालना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रोम अलग से डालना है, इसमें जो फंक्शन दिया गया है काम करने के लिए। जैसे कोई ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो रोम में जाकर छिड़कानी कर दे, हालांकि वो रिस्की होता है, हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। वो पहले से बनाया गया है, वो रिस्की होता है सारा चीज़ें, वो आम इंसान नहीं कर पाएगा, जिसको नॉलेज वो कर पाएगा। तो अगर रोम में क्या प्रोग्रामिंग करके रखा है, क्या जो है उसमें प्रोग्राम करके डाला गया कि जैसे पावर बटन दाबिएगा तो स्क्रीन ऑन होगा। हो सकता है उसमें कोई छेड़छाड़ कर दे और वहाँ जाके पावर बटन प्रेस कीजिए तो वॉल्यूम अप हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी कर सकता है। तो किसमें छिड़कानी होगा, रोम के अंदर होगा, ठीक है। पावर बटन प्रेस करके रखते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन, ठीक है। हो सकता है वॉल्यूम ऐसा जाके कुछ चेंजेस कर दे उसमें, रोम में जाके छिड़कानी कर दे कि जैसे ही आप जो है वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके रखिएगा तब आपको फ़ोन जो ऑफ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो सारा चीज़ प्रोग्राम कहाँ करके रखा होता है, रोम के अंदर होता है। बात आ गया समझ में?